हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इंडस सिस्टम के ऊपर बात की थी। आज की इस वीडियो में हम गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। सारी रिवर्स को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों गंगा सिस्टम की मेन रिवर जो होती है वो है गंगा। तो स्टार्ट करेंगे हम गंगा रिवर से। तो गंगा जो रिवर है ये राइज करती है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से ओरिजिनेट करती है और गंगा रिवर को हम भगीरथी रिवर के नाम से जानते हैं इनिशियली, जब ये राइज करती है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। और जब ये मीट करती है अलकनंदा के साथ तो उसके बाद इसका नाम जो है गंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि गंगा रिवर कहाँ से फ्लो करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यहाँ पर ये अलकनंदा के साथ मीट करती है, अलकनंदा यहाँ से आती है और यहाँ से ये आगे फ्लो करती है और उसके बाद यूपी के प्लेन्स में ये चली जाती है और यहाँ से आगे फ्लो करती है और बिहार में चली जाती है और इसके बाद ये फाइनली यहाँ पर वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। ओके दोस्तों, गंगा रिवर की जो लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर होती है। दोस्तों गंगा नदी की सबसे क्लोजेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर जो है ये सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। इसका सोर्स सतोपंत ग्लेशियर जो बद्रीनाथ के ऊपर है वहाँ से इसका सोर्स है और ये गंगा को मीट करती है एट देवप्रयाग। तो यहाँ पर ये सतोपंत ग्लेशियर रहता है। सतोपंत ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करती है अलकनंदा रिवर और यहाँ पर देवप्रयाग है, यहाँ पर ये मीट करती है गंगा के साथ। तो ये वाला जो पार्ट होता है गंगा का, इतना, इसको हम भगीरथी कहते हैं। जब ये अलकनंदा के साथ मीट करती है देवप्रयाग पे तो यहाँ से आगे इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल में आखिर में ये बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। ओके दोस्तों, गंगा सिस्टम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, जिसमें बहुत सारी पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स फ्लो करती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये गंगा रिवर है इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ये लेफ्ट बैंक यहाँ से आती हैं ट्रिब्यूटरीज और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जो लेफ्ट से गंगा में ज्वाइन करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम यमुना रिवर की। यमुना रिवर का सोर्स होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से ये निकलती है और यमुना रिवर ज्वाइन करती है गंगा को एट प्रयाग इलाहाबाद में। तो दोस्तों यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ से निकलती है इस प्रकार से और ये फ्लो करती है यूपी से और ये फाइनली मीट करती है गंगा को एट प्रयाग इलाहाबाद में। यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट पे इसको हम प्रयाग कहते हैं, जो कि इलाहाबाद में है। यहाँ पर यमुना नदी गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ओके दोस्तों, यमुना रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, पर यहाँ पर यमुना नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो यहाँ से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इसकी यहाँ से आती हैं। तो जो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी होती है यमुना की, जो यमुना में मिलती है, वो होती है चंबल रिवर, जो मेन रिवर है यमुना ट्रिब्यूटरी, एक मेन यमुना ट्रिब्यूटरी है। ये राइज करती है इन मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। दोस्तों ये यहाँ पर राइज करती है मालवा प्लेट्यू से और ये राजस्थान से आगे होकर ये यमुना रिवर में मिल जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ इसकी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ये वाली नदी जो है ये है चंबल रिवर, जो कि यमुना नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों यमुना रिवर की कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि सिंध रिवर, बेटवा रिवर और केन रिवर। तो ये भी यहाँ से ही मीट करती हैं
मध्य प्रदेश से ही ये निकलती हैं और यमुना में मीट करती हैं। ये आ गई सिंध रिवर। अगली रिवर है बेटवा, ये बेटवा रिवर। एंड देन आखिर में मीट करती है इसके साथ केन रिवर। ओके, तो ये आप सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे। यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना की 4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर, जो मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ये मध्य प्रदेश से राइज करती है और यमुना में मिलती है। दूसरी है सिंध रिवर, यहाँ पर ये सिंध रिवर फ्लो करती है। उसके बाद अगली है बेटवा रिवर, दिस वन इज बेटवा रिवर। एंड देन फाइनली इट इज केन रिवर, ये वाली केन रिवर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके नाम, ये गंगा रिवर है, ये यमुना, चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। दोस्तों गंगा रिवर की एक मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक और है जिसको हम कहते हैं सोन रिवर। दोस्तों सोन रिवर अराइज करती है फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू और ये फाइनली ज्वाइन करती है गंगा को एट पटना। दोस्तों ये अराइज करती है यहाँ से और यहाँ पर पटना में ये ज्वाइन करती है गंगा को। यहाँ से भी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं, कुछ झारखंड से और कुछ मध्य प्रदेश से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। और ये वाली नदी जो है ये सोन रिवर बना देती है और ये सोन रिवर गंगा को मीट करती है एट पटना। दोस्तों गंगा नदी की एक और इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर का सोर्स होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू और दामोदर रिवर फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली एंड इट इज़ आल्सो नाउन एज सोरो ऑफ बंगाल। तो दोस्तों ये यहाँ से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ से ये फ्लो करती है, यहाँ से ये फ्लो करती है और आगे जाती है वेस्ट बंगाल में और फाइनली मीट करती है यहाँ पर ये गंगा रिवर को, और ये गंगा रिवर फाइनली फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 7 इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सबसे पहले है यमुना जो कि प्रयाग यहाँ पर इलाहाबाद में मीट करती है गंगा के साथ। दूसरी है चंबल रिवर, अगली है सिंध रिवर, फिर बेटवा रिवर, देन केन रिवर और फिर सोन के, ये सारी जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद जो सोन रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है और दामोदर रिवर जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। तो ये 4 आप याद रखेंगे जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर की 3 मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन और दामोदर। इसके साथ आप ये भी इनको भी ऐड कर सकते हैं चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ये 4 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की जो कि इसी में आती है, गंगा रिवर सिस्टम में ही ये आती है। तो ये होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि गंगा को मीट करती हैं फ्रॉम राइट। ओके दोस्तों एक्चुअली हम इनको जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं और यहाँ से जो आते हैं इनको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से मेरे से गलती हुई है, यहाँ पर ये जो सारी रिवर्स हैं इनको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं और यहाँ से जो रिवर्स आती हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। सो ये आप ख्याल रखेंगे। अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ये हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की थी अब तक। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो गंगा रिवर है इसकी 4 मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो लेफ्ट से आती हैं। अभी तक हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं 4 मेन ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं इसमें से जो सबसे पहली जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गोमती रिवर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गोमती रिवर यहाँ इस पॉइंट से यूपी से निकलती है और यहाँ पर ये मीट कर जाती है गंगा को। तो ये है गोमती रिवर। अगली जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है घाघरा रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। दोस्तों घाघरा रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम ग्लेशियर ऑफ मैप्चुंगो नेपाल से और ये मीट करती है गंगा को एट छपरा बिहार। तो दोस्तों घाघरा रिवर यहाँ से नेपाल के मैप्चाचुंगो ग्लेशियर्स से निकलती है और ये ऐसे फ्लो करके ये फाइनली मीट करती है गंगा को यहाँ पर छपरा में, छपरा बिहार में।
तो ये वाली आगे घाघरा रिवर, ये है गोमती रिवर। उसके बाद दो और रिवर्स जो हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, गंगा रिवर की, ये वाली गंगा रिवर ही पूरी जो वे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो अगली रिवर है गंडक रिवर। दोस्तों गंडक रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है, इसका सोर्स होता है नेपाल हिमालयाज बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी जो माउंटेन्स हैं इनके बीच में नेपाल हिमालय से ये गंडक रिवर निकलती है और इसमें दो स्ट्रीम्स होती हैं, ये कंप्राइज होती है दो स्ट्रीम से, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ये अराइज करती है फ्रॉम हियर, यहाँ से माउंट एवरेस्ट से ये अराइज करती है और यहाँ से ये फ्लो करती है आगे और ये फाइनली मीट करती है गंगा को यहाँ पर बिहार में। ओके, तो यहाँ पर इसकी दो स्ट्रीम्स जो हैं, यहाँ से दो स्ट्रीम्स से मिलकर ये बनती है गंडक रिवर। तो आपको याद रखना है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में जो नेपाल हिमालयाज है वहाँ से गंडक रिवर निकलती है और इसमें दो स्ट्रीम्स होती हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। तो दोस्तों हमारी जो आखिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की वो है कोसी रिवर। दोस्तों अगली रिवर है कोसी रिवर, अगली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है गंगा की। ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तिब्बत से ये ओरिजिनेट करती है माउंट एवरेस्ट के थोड़ा सा नॉर्थ वाली डायरेक्शन में और ये ज्वाइंट होती है बाय सोन कोसी फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से ये इसको सोन कोसी ज्वाइन करती है। तो दोस्तों यहाँ से नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, यहाँ से तिब्बत में, यहाँ से कोसी रिवर निकलती है और यहाँ से ये आगे नेपाल में चली जाती है और फिर बाद में ये फाइनली ये यहाँ पर गंगा नदी के साथ मीट कर जाती है। यहाँ से लेफ्ट बैंक जो वेस्ट से एक और नदी आती है जिसको हम सोन कोसी कहते हैं, जो कि यहाँ पर कोसी रिवर के साथ मीट करती है और फाइनली ये गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि फाइनली बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम। तो हमारा गंगा सिस्टम जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला जो सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र सिस्टम, वो करते हैं। तो दोस्तों हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का जो आखिरी सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ओरिजिन जो है इसका ये होता है फ्रॉम चेमयांगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के नज़दीक चेमदुंगयांग ग्लेशियर से इसकी ओरिजिन होती है और तिब्बत में इसको हम सांगपो नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है द प्यूरीफायर। तो चलिए देखते हैं कहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। तो दोस्तों ये ओरिजिनेट करती है एट चेमदुंगयांग ग्लेशियर, यहाँ से नियर मानसरोवर लेक। यहाँ से ओरिजिनेट करती है ब्रह्मपुत्र रिवर और आगे फ्लो करते हैं इन तिब्बत। यहाँ पर इसको हम सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। आगे फ्लो करती है और यहाँ पर जो नमचा बरवा हिल्स हैं यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एंटर करती है इंडिया में। यहाँ पर इस प्रकार से ये एंटर करती है, ये इंडिया में एंटर करती है और यहाँ पर इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम इसको तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हम इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो है ये आगे फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। यहाँ से फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से फाइनली ये यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दोस्तों तिब्बत में इसको सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं, सांगपो रिवर। और यहाँ पर जो नमचा बरवा हिल्स हैं हिमालयाज के, यहाँ पर हम इसको दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं, दिहांग रिवर। फिर फाइनली ये जो यहाँ से फ्लो करती है और यहाँ पर हम इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और ये इंडिया से बांग्लादेश में फ्लो करती है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर याद रखेंगे एट नमचा बरवा इट इज़ नाउन एज सियांग और दिहांग एंड एंटर्स इंडिया एट अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर इसको
सिहांग या दिहांग के नाम से जानते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर करती है, और बाद में इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं, और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। दोस्तों, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। दो मेन ट्रिब्यूटरीज की यहाँ पर मैं बात करूंगा, एक है दिबांग, दूसरी है तीस्ता। दिबांग को हम लोहित रिवर भी कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, और तीस्ता जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो ये मेन चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है दिबांग। तो यहाँ से ये एंटर करती है, यहाँ से ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा में एंटर कर जाती है, ये है दिबांग। और यहाँ पर ये वाली जो रिवर है ये है तीस्ता रिवर, जो कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि जो तीस्ता रिवर है ये फास्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि दार्जिलिंग से निकलती है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश में मिल जाती है। और दिबांग यहाँ से निकलती है नॉर्थ ईस्ट से, और असम से ये निकलती है, और यहाँ पर दिहांग रिवर के साथ मिलती है, जो कि फाइनली फिर ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडियन रिवर सिस्टम का पहला पार्ट, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, इंदस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। पहले सिस्टम में हमने इंदस सिस्टम किया, दूसरे में हमने गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम दोनों किए। अगले पार्ट में हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।